मुनिजू की कृपा से इस त्रिगुणात्मिका माया से पार करने में समर्थ श्री वृंदावन धाम की रजरानी, श्री वृंदावन धाम की लता, यमुना रसरानी, रसिक महापुरुष जन, ये दुर्लभ वस्तु प्राप्त हुई है। जगत में तो साधारण मनुष्यता अगर निर्वाह कर ले तो ही कठिन है, फिर धर्म से चलना और कठिन, फिर भक्ति पूर्वक चलना और कठिन, फिर भक्ति के भावों में विचरना, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव आदि। अपने को जो ये कृपा मिली है, अब हम मूढ़ता का त्याग करके और परमानंद की प्राप्ति के लिए हर कष्ट सहेंगे, ऐसा निश्चय स्वीकार करना चाहिए। ऐसा हृदय में दृढ़ व्रत धारण करना चाहिए कि शारीरिक मानसिक जो भी हमें व्यथा मिलेगी, अब हम उसे सहेंगे और हर कदम आगे प्रभु की तरफ बढ़ाएंगे। किसी भी परिस्थिति में हम अपने प्रभु का स्मरण नहीं छोड़ेंगे। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, अद्यैव मूर्ख चल सर्वमिदं विहाय, वृंदावनाय सकलार्थ सुरद्रुमाय, श्री राधिका सुरतनाथ विशुद्ध भाव, सत्रायमैव कुरुकृत्य समाप्त्यपेक्षा। हे भाई, चल सर्वमिदं विहाय, ये मूढ़तावश जो तुमने अपनापन जगत के नानात्व में, वस्तु व्यक्ति स्थान पद प्रतिष्ठा में कर लिया है, ये टिकाऊ नहीं है। न शरीर, न शरीर के भोग, न शरीर संबंध, किसी भी क्षण सब छूट सकता है, किसी भी हेतु से छूट सकता है। हेतु माने निमित्त, कुछ भी कारण बन सकता है, क्योंकि ये निश्चय तो नहीं ना कि कब शरीर छूट जाएगा। तो रात दिन शरीर के भोगों का चिंतन करना, शरीर संबंधियों का चिंतन करना, ये मूर्खता है। श्रीपाद कह रहे, अद्यैव मूर्ख चल सर्वमिदं विहाय, अद्य, अभी, आज ही ये जो तुम्हारा चिंतन चल रहा है, ये बात बन जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, ये काम हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, तो कह रहे मरिष्यसि कदा सखे त्वमिति किम विजानासि किम शिशोः सुतरुणस्य वा ना खल मृत्युराकस्मिकः। क्या तुम्हें ये पता है तुम्हारी किस दिन मृत्यु होगी? क्या तू जानता है कि मृत्यु ये नहीं देखती कि गर्भस्थ शिशु है, बालक है, जवान है, बूढ़ा है, विद्वान है, मूर्ख है, ये कुछ नहीं देखती। उसका केवल कार्य है मारना। वो अकस्मात टूट पड़ेगी आपके ऊपर। मृत्यु राकस्मिकः, ये मृत्यु अकस्मात आएगी और तुम्हारा सर्वस्व छीन लेगी। इसलिए अद्यैव मूर्ख चल सर्वमिदं विहाय, ये मूर्खता है। शरीर का चिंतन होना, शरीर संबंधी भोगों का चिंतन होना, शरीर संबंधियों का चिंतन होना। तो ज्ञान क्या है? अगर ये मूर्खता है तो ज्ञान क्या है? प्रभु का चिंतन होना, प्रभु की सेवा के निमित्त से समस्त कार्यों का चिंतन होना, प्रभु के नाम रूप लीला धाम में ही अपनी दृढ़ निष्ठा होना,
प्रभु से ही अपना संबंध मानना, प्रभु के संबंध से ही सबसे प्रेम व्यवहार करना, यह है विवेक, यह है ज्ञान। अन्यथा कोई भी हो, श्रीपाद कह रहे हैं वो मूर्ख है जो शरीर संबंध विषय, शरीर संबंध रिश्ते नाते और शरीर, इन्हीं का चिंतन करता रहता है। वृंदावनाय सकलार्थ सुरुद्रमाय, ये वृंदावन तुम्हारी जितनी चाहत है सब पूर्ण कर देगा। दो प्रकार से, एक तो अपने प्रभाव से हृदय शांत कर देगा, दूसरा जो भगवत प्राप्ति में विरोधी नहीं है उन भोगों को दे देगा। यदि तुम्हारी चाहत है तो सुरुद्रमाय, जैसे कल्पतरु अपने समीप आने वाले की कामना पूर्ण कर देता है, ऐसे ही श्रीधाम वृंदावन दो प्रकार की लीला करता है। जो हमारी कामनाएं हमारे को फंसा के नष्ट करने वाली हैं, उनको शांत कर देता है, या जो भगवत प्राप्ति में बाधक नहीं है, सहायक है, उनको पूर्ण कर देता है। दोनों विधि से वो कामना रहित कर देता है। श्री राधिका सूरतनाथ विशुद्ध भाव शत्राय मैव कुरुकृत्य समाप्त्यपेक्षाम। अब तुम किसी कर्म की अपेक्षा मत रखो कि मैं ये करूंगा तो ये मिल जाएगा। कर्मों को प्रभु की प्रसन्नता के लिए करो और प्रभु को समर्पण कर दो तो तुम्हें अक्षय फल मिलेगा। अक्षय जिसका कभी नाश नहीं होता, वो फल है भगवत प्रेम, वो है भगवत साक्षात्कार, वो है तत्वबोध, जिससे आप अखंडानंद प्रेमानंद में निमग्न हो जाएंगे।